नमस्कार मित्रों। क्या आप जानते हैं कि काम वासना पर काबू ना रखने की सबसे बड़ी सजा क्या है? गरुड़ पुराण में इसे नरक का सबसे भयंकर दंड बताया गया है। आज की इस कथा में जानिए कि ये बुरी आदत कैसे 7 जन्मों तक कष्ट देती है और इस पर जीत कैसे पाएं। प्राचीन काल में क्षीर सागर के मध्य में शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु विराजमान थे। उनके चरणों में माता लक्ष्मी सेवा में लीन थीं। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। तभी वीणा की मधुर ध्वनि के साथ देवर्षि नारद का आगमन हुआ। नारायण नारायण कहते हुए उन्होंने प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। काम वासना पर नियंत्रण न करने की सबसे बड़ी सजा क्या है? ये वासना मनुष्य को कैसे नष्ट करती है? मुनिवर, ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। काम एक स्वाभाविक वृत्ति है, परंतु जब ये नियंत्रणहीन हो जाता है तो मनुष्य अपने विवेक को खो देता है। सबसे बड़ी सजा ये नहीं कि नरक मिले या स्वर्ग से वंचित हो जाओ। सबसे बड़ी सजा है स्वयं को ही खो देना। जब इंसान काम का गुलाम बन जाता है तो वो धीरे धीरे अपना असली चेहरा भूल जाता है। उसकी अपनी नज़रों में ही उसकी इज्जत खत्म हो जाती है। कृपया कोई उदाहरण दे प्रभु। सुनो नारद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। महेश्वर राज्य अपनी समृद्धि और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। राजधानी के बाहर हरे भरे खेतों से घिरा एक बड़ा गांव था, जहां किसान मेहनत से अपनी फसलें उगाते थे। गांव के बीचों बीच एक छोटा सा मिट्टी का घर था, जहां माधव अपनी पत्नी दुर्गा के साथ रहता था। माधव सीधा साधा मेहनती किसान था, जो सूरज उगने से पहले खेतों में पहुंच जाता और रात को थका हारा लौटता। उसकी पत्नी दुर्गा न केवल सुंदर थी, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए पूरे गांव में सम्मानित थी। राजधानी में राजा विक्रमादित्य का भव्य राजमहल था, जहां संगमरमर के खंभे और सोने की नक्काशी की दीवारें थीं। दरबार में हर महीने की पूर्णिमा को किसानों से लगान लिया जाता था। राजा न्यायप्रिय थे, लेकिन उनका छोटा भाई युवराज देवेंद्र विलासी और अहंकारी स्वभाव का था। वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने से नहीं चूकता था। उस पूर्णिमा की सुबह जब राजा विक्रमादित्य का दरबार सजा हुआ था, माधव को भी लगान देने के लिए बुलाया गया था। दुर्गा ने अपने पति को तैयार करते हुए कहा, माधव, राजमहल में सावधान रहना। वहाँ बड़े लोग होते हैं और कभी-कभी छोटे किसानों को परेशानी में डाल देते हैं। माधव मुस्कुराया, चिंता मत करो दुर्गा, मैं केवल अपना लगान देकर लौट आऊंगा। पर दुर्गा का मन अशांत था। उसने आग्रह किया कि वो भी साथ चलेगी। माधव मान गया। दोनों बैलगाड़ी में बैठकर राजधानी की ओर चल पड़े। जब वे राजमहल पहुंचे तो दरबार की भव्यता देखकर माधव अचंभित रह गया। सिंहासन पर राजा विक्रमादित्य विराजमान थे और उनके बगल में युवराज देवेंद्र बैठा था। एक एक करके किसान आगे आकर अपना लगान दे रहे थे। जब माधव की बारी आई तो उसके साथ आई दुर्गा को देखकर देवेंद्र की आंखें ठहर गईं। उसने पहले कभी ऐसी सुंदर और तेजस्वी स्त्री नहीं देखी थी। उसके मन में काम वासना की आग भड़क उठी। उसने तुरंत एक षड्यंत्र रचा। माधव, देवेंद्र ने कड़क आवाज में कहा, तुम्हारे खेत की सीमा पर विवाद की शिकायत आई है। तुम्हें 1 महीने के लिए राजमहल में रहकर इसका हिसाब देना होगा। माधव घबरा गया। उसने कहा, पर युवराज, मेरे खेत पर कोई विवाद नहीं है। ये मैं तय करूंगा, देवेंद्र ने घूरते हुए कहा। कल से तुम यहीं रहोगे। दुर्गा समझ गई कि ये कोई साधारण बात नहीं है। उसने माधव का हाथ थामा और धीरे से कहा, चिंता मत करो, सत्य हमारे साथ है। अगले दिन से माधव राजमहल में रहने लगा और देवेंद्र ने दुर्गा को परेशान करना शुरू कर दिया। वो उसके घर आने लगा, उसे उपहार भेजने लगा, पर दुर्गा ने हर बार विनम्रता से मना कर दिया। जब देवेंद्र ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो दुर्गा ने एक योजना बनाई। एक रात उसने देवेंद्र को संदेश भेजा कि वो उससे मिलने को तैयार है। खुशी से पागल देवेंद्र उसके घर पहुंचा, पर दुर्गा ने पहले से ही गांव के मुखिया और कुछ विश्वास पात्र लोगों को छुपा रखा था। जैसे ही देवेंद्र ने दुर्गा को छूने की कोशिश की, दुर्गा जोर से चिल्लाई। सभी लोग बाहर आ गए। देवेंद्र शर्म से पानी पानी हो गया। युवराज, दुर्गा ने कहा, आप राज परिवार से हैं, पर क्या यही आपकी मर्यादा है, एक विवाहित स्त्री के साथ ये व्यवहार? गांव के लोगों ने ये बात राजा विक्रमादित्य तक पहुंचाई। राजा क्रोधित हुए और देवेंद्र को दरबार में बुलाया। माधव को भी वापस बुलाया गया। देवेंद्र, राजा ने गरजते हुए कहा, तुमने अपनी काम वासना के लिए एक निर्दोष परिवार को तोड़ने की कोशिश की। तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें राज्य से निर्वासित किया जाता है। जाओ और तपस्या करो, अपने पापों का प्रायश्चित करो।
देवेंद्र रोता हुआ राज्य से चला गया। उसकी प्रतिष्ठा, सम्मान, परिवार सब कुछ छिन गया। केवल एक पल की वासना ने उसका सर्वनाश कर दिया। माधव और दुर्गा घर लौटे। रास्ते में माधव ने दुर्गा के हाथ पकड़े और आंखों में आंसू भरकर कहा, दुर्गा, तुमने मुझे, हमारे परिवार को, हमारी इज्जत को बचाया। तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी रक्षक हो, मेरी प्रेरणा हो। दुर्गा मुस्कुराई। ये प्रेम का कर्तव्य था माधव। सच्चा प्रेम हर परीक्षा में खरा उतरता है। उस दिन के बाद माधव की दुर्गा के प्रति श्रद्धा और भी गहरी हो गई। वे और भी मजबूत बंधन में बंध गए। गांव में उनकी कहानी प्रेम और सच्चाई के प्रतीक के रूप में सुनाई जाने लगी। भगवान विष्णु, हे नारद, अब समझ आया ना? काम वासना पर नियंत्रण न करने की सबसे बड़ी सज़ा है अपना सम्मान, अपना परिवार और अपनी आत्मा खो देना। जो वासना के वशीभूत होता है वो सब कुछ गंवा देता है। सच्चा प्रेम और संयम ही जीवन की असली शक्ति है। नारद, हे प्रभु, अब समझ आया। सीख ये है कि काम वासना पर नियंत्रण रखो। हर स्त्री में माता, बहन, पुत्री देखो, तभी तुम्हारा जीवन धन्य होगा। मित्रों, आज से संकल्प लीजिए, हम काम वासना पर नियंत्रण रखेंगे। अगर आप सच्चे धर्म के अनुयायी हैं तो वीडियो लाइक करें, कमेंट में जय श्री भगवान विष्णु लिखें और शेयर करें। जय भगवान विष्णु।